ए एन या फिर दी। सेंटेंस को समझो। सी वर्क्स एज ए फ्लाइट अटेंडेंट ऑन खाली स्थान एयरक्राफ्ट। यहां पे आपको ए एंड दी का प्रयोग करना है, समझना। ए का प्रयोग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एयर है। रूल के अनुसार वॉवेल साउंड हो तो हम वहां पे एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पे एन का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस जो बनता है उसको समझना। सी वर्क्स एज ए फ्लाइट अटेंडेंट ऑन एन एयरक्राफ्ट। तो ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, मतलब कि अनिश्चित होती है वो चीज, तभी हम वहां पे ए एन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये तो अनिश्चित तो हो नहीं सकता है, ये निश्चित है। और किसी नामी गिरामी कंपनी का ये एयरक्राफ्ट होगा जिसके बारे में सारी डिटेल्स, सारी जानकारी हर किसी के पास होगी। तो ये इंडेफिनिट कैसे हो गया? ये तो इंडेफिनिट हुआ नहीं, तो हम एन का प्रयोग वहां पे करेंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? तो कोई भी चीज जब डेफिनिट हो तो हम वहां पे दी का प्रयोग करते हैं। तो सी वर्क्स एज ए फ्लाइट अटेंडेंट ऑन दी एयरक्राफ्ट, ये सही होगा। तो यहां पे हम दी को फिल करके इस वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। एन का प्रयोग कर दिया आपने, गलत हो गया, याद रखना। दी का प्रयोग होगा क्योंकि दी डेफिनिट आर्टिकल है, और जब भी कोई निश्चित चीज हो, निश्चित वस्तु हो, तो हम वहां पे दी का प्रयोग करके उस वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं।